अब आने वाले समय पे बीजेपी और सनातनी पार्टी रहेगी, पप्पू गांधी एंड पार्टी होगी बंद। अब नहीं आने वाले किसी की कीमत पे। क्या हिंदुत्व की पार्टी नहीं है कांग्रेस? नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एक्टिविटी को बढ़ावा देने की पार्टी है। और वो कौन सी? वो भी आतंकवाद की। कौन सी पार्टी देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करता है, ये हमें बताइए। भाजपा करती है, भाजपा करती है, कट्टरता हिंदू कर रही है, भाजपा ही कर रही है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर रही। भाजपा कर रही है। कांग्रेस देखो, बी फॉर भक्त होता है और सी फॉर चमचा होता है, सी फॉर कांग्रेस ही, ठीक है। देखो किस हद में भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ। आंकड़े हैं इसके पास, इससे पूछा कितने एयरपोर्ट थे। अरे इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। इसके पास आंकड़े हैं नहीं, यहाँ की बहस कर रहे हैं, इससे पूछो ना। इसके पास आंकड़े नहीं है, यहाँ की बहस में लगा पड़ा है। ये अंत कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, क्या लग रहा है? सुनो भैया, 70 साल 60 साल राज करा, कथे भाया हिंदू विरोधी हो गया, खम्बा की बात यार। अरे क्या बात कर रहे हैं ये भाई? 20 साल के अंदर अंकल की बात सुन लीजिए, ये कह रहे हैं हिंदू विरोधी नहीं है। अगर हिंदू विरोधी नहीं है तो मुझे एक बात बताइए कि दलितों के लिए 35 से क्यों लगाया? वहां पे ये था कि नवाबों की औलाद कह रही थी हम अपनी गंदगी साफ नहीं करेंगे। गंदगी साफ करने के लिए कानून लेके आओ। नेहरू जी कानून के लिए क्या है? 370, सुनिए 370 टेम्पररी था, 370 टेम्पररी था, नहीं दिख रहा है। 370 टेम्पररी था। क्यों नहीं इसको हटाया? नहीं हटा पाए। 8800 दंगे हुए। इंदिरा गांधी है, क्यों ना? इंदिरा गांधी है, बुर्खा पहन के चलती हैं। और इनके अलावा और भी दिखा देता हूँ जी, दिखाइए तो चेहरा। ठीक है, ये लीजिए चेहरा, आप देखिए। देखिए 8800 के करीब दंगे, 8800 के करीब दंगे भारत में हुए। 8,000 ये इंदिरा गांधी जी हैं, ये हिंदू हैं। और दिखाता हूँ जी मैं आपको। ये इंदिरा गांधी हिंदू जो मछली खा रही हैं, ये देखिए मछली खाती हुई इंदिरा गांधी, ये हिंदू है। और इनकी जो बहू है, बहू की, मैं दिखा दूं तो। अरे फोटो दिखाइए ना भाई साहब, फोटो ये दिखाइए। क्या दिखा रहे हैं? आजादी हमें इस दम पर मिली थी क्या? ये अहिंसा आंदोलन था। अहिंसा आंदोलन ये था क्या? क्या है उस फोटो में? इस फोटो में गांधी जी डांस कर रहे हैं एक विदेशी लड़की के साथ, एक अंग्रेजन लड़की के साथ। ये हमारा अहिंसा आंदोलन था। ये इस तरीके से हमें आजादी मिली थी। वो एक समझौता था। ये देखिए बहू, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है। क्या कर रही है ये सोनिया गांधी? पैक से पैक मिला रही है चाइना के, जैसे चाइना के बंदे के साथ। देखिए, देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? और इनकी दादी, इनकी सास क्या कर रही थी? वो मछली खा रही थी। अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए, अब ये देख लीजिए, नेहरू जी हैं, साफ देखिए, लोहा लेते हुए अंग्रेजों से इन्होंने आजादी दिलाई हमें। ये देखिए, आजादी ऐसे मिली है। अरे आजादी वो मिली है जब भगत सिंह वहाँ पर फांसी पे लटका था। लोग तो कह रहे हैं कि आजादी 2014 में मिला है, तो क्या सही में आजादी 2014 में मिला है? आजादी सही मामले में 2014 में ही मिली है। आज तक भारत सारा विदेश। और मैं बता दूं, 1947 में जो आजादी हमने ये ढिंढोरा पीटा हुआ ना, जितना भी इतिहास सारा कांग्रेस के अनुसार गढ़ा हुआ है, कांग्रेस के अनुसार लिखवाया हुआ है। कांग्रेस की सरकार 70 साल में कितना इतिहास इन्होंने बदलवाया है, या पढ़ेंगे ना जब, तो सारा पता चलेगा आपको। 1947 में जो हुआ था वो समझौता हुआ था, वो आजादी नहीं थी। वो आजादी ही नहीं मिली। वो आजादी नहीं थी, वो एक समझौता था जिसके अनुसार अंग्रेजों ने एक समझौता किया था भारतीय इसके कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के दल के सभी सीनियर जो लेवल के जो बंदे थे वो बैठा दिए थे, उनके साथ समझौता किया था कि भाई हम आपको अपना लोकतंत्र हम आपको देते हैं, आप उसको संभालिए। अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ी कि हमें आपके देश पर आकर दोबारा राज करना पड़ेगा, हम करेंगे। इस पर खुद गांधी जी के हस्ताक्षर है, आप कहीं पर पता करिए। क्या देश आजाद कब हुआ? 2014 में हुआ या 1947 में हुआ? मायने में देखा जाए पूर्ण रूप से 2014 में हुआ। आंशिक रूप से हुआ था 1947 में। मतलब कैसे गुलाम थे हम सब? आप लोग गुलाम थे क्या? बिल्कुल गुलाम थे। कैसे आजाद हुआ? दिक्कत ये है, हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, गलत कैसे पढ़ाया गया। लाठी खाया किसने? लाला लाजपत राय ने। गोली खाए किसने? तो महात्मा गांधी ने। अपने आप को गोली मार लिया किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। गुमनाम कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। सत्ता मिली किसको? चुने गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सत्ता मिली किसे? नेहरू को। ये इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया। जो चुने गए थे उन्हें सत्ता नहीं मिला, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जो नहीं चुने गए थे उन्हें कुर्सी मिल गई, नेहरू को। कब देश आजाद हुआ? लोग कह रहे हैं कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। देखिए, देश 1947 में आजाद हुआ। ये तो प्रश्न आपका बनता ही नहीं कि 2014 में देश। हम नहीं पूछ रहे, लोग कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से आजाद। हाँ, पूरी बात सुनिए।
आज़ादी की बात कर रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ और इन्होंने जैसे अभी कहा माननीय ने कि वल्लभ भाई पटेल को ये दिया गया, प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए प्रधानमंत्री जब उस समय बने थे ना, देश की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, अंग्रेजों ने किस कदर उसको ड्रेन करके छोड़ा था देश को, ये नहीं कोई समझेगा। अभी आपको जमीन दे दिया जाए, अब बोला जाए जाके आप अपना परिवार पालिए, ठीक है, आप उस जमीन के आप उस परिवार के मुखिया हैं, आपको एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाना पड़ेगा। देश उस समय उस हालत में था और आज के समय में देश बना हुआ था, तब इन्होंने 2014 में आए जो राज किए। और जो लोग कहते हैं मोदी जी ने अच्छा किया, मैं मानता हूँ बिल्कुल कुछ काम अच्छे हैं, लेकिन हर जगह लूप होल मौजूद होते हैं और ये हमें स्वीकारना चाहिए। हमें पर्टिकुलरली अंधभक्त वाला जो सीन है वो नहीं बनना चाहिए। तीसरी चीज, अंधभक्त वाला सीन क्या होता है, मतलब वो बताइए क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, विकास की बात आती है, विकास मतलब किससे होता है, युवा से होता है। युवा को माना जाता है देश की पीढ़ी, युवा से विकास होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप अभी गूगल खोलिए, आप अभी रिपोर्ट देखिए। मैं आपको बस 2 चीज़ बोलूँगा। आप 2012 में IBPS बैंक एक एग्ज़ाम कराती है क्लर्क के लिए, PO का, आप उसमें देख लो 2012 में उसमें कितनी वैकेंसी आती थी और आज के टाइम पे कितने। उस टाइम पे 8000 से 10,000 वैकेंसी आती थी, आज के टाइम पे 800 से 700 वैकेंसी आ रही है। ये बताइए, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, चलो आप वैकेंसी बढ़ा नहीं सकते हो, आप वैकेंसी घटा क्यों रहे हो। 8,800 UPSC जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च एग्जाम है, जिससे चुन के हमारे बड़े बड़े आला अधिकारी जाते हैं, 2013 तक लास्ट वैकेंसी जब कांग्रेस सरकार में आई थी, उस टाइम पे वैकेंसी 1469 वैकेंसी थी। आप ये डाटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल करके देख लो। और आज के टाइम पे वही UPSC की वैकेंसी 770 तक सीमित रह चुकी है। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है पुरानी कहावत। सुनिए सर, आपने बोल लिया ना, सुनिए। ये कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? हमारी उम्र 28 है। 28 साल है। 13 साल 9 साल पहले तब आपने अप्लाई क्यों नहीं किया जब ये नौकरी निकली थी? इनको नहीं पता। अभी पिछले क्वार्टर में बता रहा हूँ, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ, जवाब भाई साहब सुनिए, मैं बोला बीच में, सुनने का वो रखिए। देखिए इस क्वार्टर में 75,000 सरकारी नौकरी निकली गई हैं। अब तुम्हारी मनपसंद की नौकरी तुम्हें दे दीजिए। ये IAS और IPS और ये इसका एग्जाम क्या बच्चों का खेल है क्या? चुन के अच्छा प्रतिनिधि लेके जाया जाता है, किसी गधे को लेके नहीं जाया जाता, पप्पू गांधी जैसे। और ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। इनसे जरा पूछिए कि 2014 से पहले कितने एम्स थे, पूछिए, इनको नहीं पता हो कितने एम्स थे, कितने एम्स बताइए, इनसे पूछिए कितने। सर देश बना हुआ था 2014 तक, सब कुछ जितना था देश में, जितनी भी उपलब्धियां थी वो सब हुआ था। उसके बाद जो है सो मोदी आके उसके बाद सत्ता में आए। सर आंकड़ों की बात करूंगा, मैं इनसे पूछूंगा कि पहले कितनी यूनिवर्सिटी पूरे भारत में थी, बताइए 2014 से पहले, बताइए। 1947 जब देश आजाद, आप कह रहे हैं असल माने। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला अरे अब आप सुनिएंगे, तैयार होंगे, आप सुनने के तैयार होंगे। 1947 में देश जब आजाद हुआ था, उस समय कितने एम्स और कितनी यूनिवर्सिटीज थी? एक एम्स था 2000 मैं बता रहा हूँ 2011 तक एक एम्स था, ठीक है। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, 4 से 5 एम्स उन्होंने बनाए और उसके बाद जैसे कांग्रेस सरकार आई, एक एम्स बना के नहीं दिया जी इन्होंने। 6 एम्स थे और आज के समय में 19 एम्स से ऊपर हो चुके हैं। अब इनसे पूछिए 24, अब उनसे पूछिए कि कितने जन औषधि केंद्र, इनको ये नहीं पता। इनसे पूछिए भारत में बिजली कहां तक पहुंची थी 2018 से पहले, इनको ये नहीं पता होगा। इनसे पूछिए कितने किलोमीटर सड़क बनती थी, इनको ये नहीं पता होगा। यहाँ आगे वो पुरानी कहावत है ना कि गुलामी कैसे पाली जाए और भड़ास कैसे निकाली जाए, ये कांग्रेसी चमचे ये चाट कहां तक डाली जाए। सर गलत होगा ना कि देश 2014 में ही आजाद हुआ है। देखिए उससे पहले तो ये 1 लाख रुपए हर महीने मिल रहे थे ना, उससे पहले सारी फसल, उससे पहले तो हमें नहीं मिल रहे थे ना। हाँ, हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं। तुम क्यों आ रहे फिर यहाँ पर? देखो B4 भक्त होता है और C4 चमचा होता है, C4 कांग्रेसी, ठीक है। देखो किस हद में भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ। तुम चमचागिरी कर रहे हो, बदतमीजी मत करो यहाँ पर, बदतमीजी मत करो। अंधभक्त आप यहाँ पर कह रहे हो, आपको मैंने चमचा बोला? आपने, आप शुरू से अंधभक्त कह रहे हो यहाँ पर, बहस कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपस में मत करिए। इसके पास आंकड़े है नहीं, यहाँ की बहस कर रहे हैं, इससे पूछो ना। इसके पास आंकड़े नहीं है, यहाँ की बहस में लगा पड़ा है, ये अंधभक्त कह रहे हैं। अरे तेरे पास आंकड़े तो बहुत करना, अगर इसके पास आंकड़े हैं तो बताए, आंकड़े हैं इसके पास, इससे पूछो कितने एयरपोर्ट थे। अरे इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे भाई साहब इधर आओ, इनसे पूछो। तू हारेगा ही भाई, तू हारेगा। आंकड़े है नहीं, पता कुछ है नहीं कि कितने एम्स थे, कितनी यूनिवर्सिटी थे, इनको नहीं पता। 5,000 के करीब ITI मोदी जी ने 2014 के बाद खोली है। कोई आंकड़े नहीं है, कुछ नहीं है, बस बहस करनी है। मैंने इनसे पूछा कितनी यूनिवर्सिटी बनी थी, नहीं बता पाए। मैंने इनसे पूछा कितने एम्स बने थे, ये नहीं बता पाए। ये सिर्फ यहाँ आते हैं खरीदे हुए, यहाँ पर हम अपनी मेहनत के पैसे से काम करते हैं, अब तक यहाँ देश सेवा के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसे बकैती नहीं करते। ठीक है, ये मैं आंकड़े की बात मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए,
पहले मेडिकल कॉलेज कितनी थी? 387। 2014 के बाद कितने हो गए? 692। एम्स पहले कितनी थी? तो केवल 6। अब एम्स कितनी हो गए? 24। 2014 से पहले जो यूनिवर्सिटी थी 723 यूनिवर्सिटी, आज के डेट में 1472 यूनिवर्सिटी है। तो ये आंकड़े हैं देश की। पहले आईआईटी कितनी थी? तो आईआईटी पहले थी 16, अब आईआईटी कितनी हो गए? 23। पहले आईआईएम कितनी थी? 13, अब हो गई है 20। 2014 के बाद की आंकड़े हैं और इसके बाद भी लंबी फेहरिस्त है मेरे पास, जो 2014 के बाद क्या क्या काम हुआ। तो अगर जिसको बात कर रहे हैं बड़े इन भाई साहब ने भी कहा 2014 के बाद हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े, हमारे यूनिवर्सिटीज बढ़ी, हमारे एम्स बढ़े हैं, इन्होंने भी वो आंकड़े दिए हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतने कॉलेज आपने बढ़ा दिए, उसमें से इंजीनियर कितने निकलेंगे? कितने डॉक्टर निकलने चाहिए? क्या वो सभी को आप अपॉइंट कर पाते हैं? अपॉइंट कर पाते हैं? हमारे हर साल हर एक सेकंड बड़े भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा। देखिए, मैं मोदी का समर्थक हूँ, मैं भाजपा समर्थक हूँ, लेकिन मैं अंधा भक्त में से मैं नहीं बनना चाहता। और मैं दूसरी एक बात हम समझना चाहते हैं कि अंधा भक्त होता क्या है, थोड़ा सा बताइए। वही मैं जवाब दूंगा। एक इंसान, मानिए ये हमारे बड़े भाई, ये अगर कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए, वो काम गलत है, सही है, बस आंख बंद करके कर दिया। अब दूसरी बात मैं बोलूंगा, लूप होल हर जगह होते हैं। हाँ, ये अच्छा काम करें, मोदी से अच्छा हमारा प्रधानमंत्री कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं मेरी बात पूरी होने, एक बात, हर साल 12 से 15 लाख, एक मिनट बड़े भाई, हर साल 12 से 15 लाख इंजीनियर हमारे हमेशा भारत में निकलते हैं लगातार डिग्री लेकर के, लेकिन उनमें से कितने ही इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं? सिर्फ 2 से 2.5 लाख। बाकी हमारे जो 12.5 लाख वो कहाँ गए? अगर इतनी पारदर्शिता है, ठीक है, अगर इतनी पारदर्शिता है तो आप ये बता दो मेरे को, सबसे मेरा यहाँ प्रश्न, जितने लोग खड़े हो, एमपी की गवर्नमेंट थी, एमपी में राज की, ठीक है, वैकेंसी जितने इन्होंने 7 महीनों में दी है, चुनाव के डेट घोषित होने से पहले 7 महीने 8 महीनों में दी है, उतनी वैकेंसी पहले क्यों नहीं दी? इन 8 महीनों में वैकेंसी की झड़ी क्यों लगाई? इसका जवाब। ठीक है, जितना कॉलेज बना दिया गया है, उस कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी जाएंगे कहाँ पे? सुनिए भैया, एक मिनट सुनिए। सरकारी नौकरी किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? सरकारी नौकरी होती है देश सेवा के लिए, जेब सेवा के लिए नहीं होती है। वो अपने भारत माता के समर्पण के लिए होती है, ना कि इसलिए नहीं है कि मैं वहां बैठ के जम नौकरी करूं। 70 साल से, सुन लो 70 साल से सरकारी नौकरी पे लोग बैठे हुए थे, क्या डेवलपमेंट किया तुम मुझे बताइए? सरकारी सारी नौकरी सरकारी थी ना, इसी वजह से ये लोग मुफ्त की नौकरी खड़ा की है, हर चीज हराम की नौकरी, हराम की जॉब, इन्हें पैसे, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी हराम की जॉब? बिल्कुल। अगर सुनिए, बात है ना सर, सरकारी नौकरी हराम कैसे होगी? बिल्कुल इन लोगों के लिए है, अगर इन्हें मुफ्त चाहिए, सुन लो इनको मुफ्त, सर सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। देखो, मैंने ये बोला है कि ऐसे लोगों को फ्री में पैसा चाहिए, ये देश के लिए सेवा नहीं कर चाहते, इनको नौकरी चाहिए अपनी सेवा के लिए, ये बात करना चाहता हूँ। अब मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में सिलेंडर की रेट क्या थे बताइए? इनके पास आंकड़े नहीं है। उनका सवाल जवाब दे दिया मैंने। महंगाई बढ़ा है या घटा है? अभी महंगाई वैश्विक, ये देखिए, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। महंगाई अभी बढ़ा है या घटा है? महंगाई अकेले भारत में नहीं बढ़ा, महंगाई वैश्विक तौर पे बढ़ा है। इसके पीछे कई रीजन है। रूस और उसका कौन सा देश है, रूस का यूक्रेन का युद्ध का भी है, तेल के भाव बढ़ने का भी है, कई रीजन है इसके पीछे का। ये वैश्विक तौर पे है कि महंगाई बढ़ी है, अकेले भारत में। इसके पीछे मोदी जी गलत नहीं है। तो फिर तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी देश में इतना है कि मोदी को आज ही सत्ता छोड़ देना चाहिए। विपक्ष खुद गलत है, जो खुद गलत है उसको सामने वाला गलत ही दिखता है। जिसके अंदर कमी होना, उसको सामने वाले के अंदर भी कमी दिखेगी। जो खुद अच्छा हो, उसको दूसरे की अच्छाई भी दिखेगी। क्या होगा 2024 के इलेक्शन का? आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैं वोट करूंगा अपने देश के लिए, और देश हिंदू था, और देश के लिए मैं हमेशा ही, अब पिछली बार भी इसके ऊपर वोट किया था, अब भी करूंगा, हर बार मोदी को देता हूँ, मोदी को ही दूंगा। क्या हिंदुत्व की पार्टी नहीं है कांग्रेस? नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एक्टिविटी को बढ़ावा देने की पार्टी है। और वो कौन सी? वो भी आतंकवाद की, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जितने भी हुए सारे मुस्लिम पार्टी के, मुस्लिम के पक्षधर हुए। एक गांधी तो नहीं है ना मुस्लिम के नेता? ये देश किसका है? देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। देश किसका है? हिंदुओं का है। और आज हिंदू ही अपना जो है
हर नौकरी के अंदर अपना वो आरक्षण मांगता घूम रहा है। और मुसलमानों का देश नहीं, मुसलमानों को पहले आरक्षण दे रखा है। वो उनके एक इंसान के एक परिवार में बच्चे, मेरे फूफाजी थे एयरफोर्स में थे, डॉक्टर थे। मेरे फूफाजी अभी एक्सपायर हो चुके हैं, एयरफोर्स में डॉक्टर थे। वो पलवल में थे कोरोना के टाइम में। एक परिवार में 250 बच्चे कहाँ होते हैं भाई? कहाँ थे 250? मुसलमानी परिवार में, मुस्लिम परिवार में एक परिवार में 250 बच्चे कौन करता है भाई? अरे पूरा शहर उन्होंने बसा दिया। मैं सिर्फ वोट करता हूँ हिंदुत्व के लिए और मोदी जी का के लिए। मैं उनके पक्ष में, मैं अहमदाबाद भी रह के आया, मैं जानता हूँ कि वो हिंदुत्व के लिए कट्टर है। वो कट्टर है, वो और उनसे भी कट्टर अपना हिंदुत्व से देश चलेगा? हिंदुत्व के ऊपर देश चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। और देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा हिंदुत्व के ऊपर। अगर हम अपने संस्कारों 2024 में वोट करेंगे हिंदुत्व के ऊपर आप लोग? बिल्कुल हिंदुत्व के ऊपर करूंगा। क्या मुद्दा होना चाहिए एक युवा होने के नाते, क्या होना चाहिए? भैया देखिए, पहले सबसे पहली बात तो हमारी बात ये है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, जैसे एक बीइंग ह्यूमन आप भी हो, आप अपना परिवार चलाते हो, आप अपने परिवार के लिए 10 फैसले लेते हो, तो ये जरूरी नहीं आपके 10 के 10 फैसले सही हो। गवर्नमेंट है, लूप होल है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट 10 काम कर रही है तो 10 के 10 सही है, 8 सही है तो 2 गलत है। आप उन्हें करेक्ट करो, और इन्हें करेक्ट करने के लिए उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए क्या कमी है। कौन सी पार्टी देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करता है, ये हमें बताइए। मुस्लिम भाजपा करती है, भाजपा करती है, कट्टरता हिंदू कर रही है, भाजपा ही कर रही है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर रही। भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। उससे मैं साबित कर देता हूँ। खड़गे जी तो ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है ना। कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी तो समझ लेना फिर से आरएसएस और सनातन की सरकार आ जाएगी। इसका मतलब है कांग्रेस सनातन विरोधी है। इस बीच में राहुल गांधी ने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो हाँ मैं मानता हूँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, एक्सेप्ट किया है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए। और इस बीच में खड़गे जी को जब एक जनसभा में यहाँ तिलक लगाया गया था, वो वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने टिश्यू पेपर मंगवाकर इसको पूछवाया, जो इससे पोंछ दो, देखा होगा आप वीडियो। तो मैं कहता हूँ बीजेपी नहीं करती है दोस्त। आप देख लो इस बीच में जो जिस तरह की घटनाक्रम प्रोफेसर चंद्रशेखर रमन नहीं करती है तो 370 किसने हटवाया, ट्रिपल तलाक किसने खत्म किया, ये सब चीजें जो है क्यों हो रही है? ये धारा 370 हटाना ये तो देश की मांग थी। आप बताइए, जो जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में धारा 370 था, 35A था, एक मिनट, धारा 370 और 35A था, तो वहाँ क्या होता था, जो अगर कोई भी वहाँ की महिला अगर शादी कर ले किसी भी पाकिस्तानी पुरुष से, तो उसे ऑलरेडी यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। कोई हिंदुस्तान की आदमी कश्मीर में जाकर, जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू नहीं खरीद सकता था। वहाँ पे 2 संविधान, 2 झंडे, 2 भाषा चलती थी। हमारे देश से कटा हुआ था कश्मीर, बिल्कुल। वहाँ पर उर्दू में सब कुछ होता था, कुछ नहीं, ना तो हिंदी में ना इंग्लिश में, सब कुछ वहाँ पर उर्दू में होता था। बात ये नहीं, शादीवादी कुछ नहीं थी वहाँ पर। सबसे बड़ा वो था, भारत से कटा हुआ था वो। कैसे जो है सो बीजेपी हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा करती है, कि कैसे लगता है आपको? ये पहले हमें जवाब दीजिए। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, पहले जवाब दे दीजिए। पहले जो आपने कहा उसका जवाब दे दीजिए कि आपको कैसे लगता है कि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है? देखिए सर, भारत का नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम संविधान में भी हिंदुस्तान मेंशन है। पहले सुनिए सर, अभी G20 समिट हुआ था, वहाँ पे क्या मेंशन था? वहाँ पे भारत लिखा हुआ था। ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल भारत लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन जो नाम है, जो एक्चुअल में चीज है, उसे नहीं चेंज करना चाहिए। और भारत नाम से दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इसका जबरदस्ती नाम सलमान रख दिया जाए, इसके पूरे या घर वापसी करेगा नहीं करेगा, ये बताओ। तलवार के नोक पे अगर जो इसका नाम सलमान कर दिया जाए तो क्या करेगा, बताओ। एक प्रश्न हमारा सुनिए। ये भाजपा सरकार कहती है हम परिवारवाद नहीं करते हैं, जैसे परिवारवाद, अरे अब इसका जवाब दो, पहले प्रश्न सुन लो। जैसे कहती ना कि जैसे कांग्रेस परिवारवाद करती है, समाजवाद परिवारवाद करती है, हम भाजपा परिवारवाद नहीं करते। ये बता दो जय शाह कितने मैच खेले हैं, जय शाह के पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आज वो किस हैसियत से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पे बैठे हैं? दो, बिल्कुल ठीक है। जय साहब में वो ताकत है जो, सुनो, जय साहब में वो ताकत है। चैंपियन ट्रॉफी वहाँ होनी थी पाकिस्तान में, वहाँ से खत्म कर दी यार। अरे वो उसका प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशनल क्या बात कर रहा, वो अपने प्रोफेशनल में वो करेगा प्रगति, क्या बात कर रहा है यार।
तुम्हारी सत्ता में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब आने वाले समय पे बीजेपी और सनातनी पार्टी रहेगी, पप्पू गांधी एंड पार्टी होगी बंद, अब नहीं आने वाले किसी की कीमत पे।